भाभी खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। आज सारा खाना खत्म हो गया, अब खाना नहीं बचा। भैया आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, घर में खाना खत्म हो गया है तो मैं बाहर से लेकर खा लूंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें अभी इनके पास पैसे नहीं है, बाद में लेना। ओके, मैं इनसे पैसे लेकर कुछ सामान ले आई थी। तो भाभी आप फिर कुछ खाने के लिए बना दीजिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। देखो, मुझे बार बार परेशान मत करो, मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी। अभी सुबह ही खाना बनाया था, शाम को खाना बनाऊं, सारा दिन खाना ही बनाती रहूं। अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज तुम्हें भूखा ही रहना होगा। आप भी ना इस अनाथ को पैसे दे देकर अपने सर पे चढ़ा रखा है। आप अपने लिए कमाते हैं कि उसके लिए कमाते हैं? आप उसे 1 रुपए नहीं देंगे। अगर वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा फिर किससे पैसे मांगेगा? वो कहीं कमाने भी तो नहीं जाता। किसी से भी मांगे, खुद कमाने जाए। कोई काम नहीं करता, दिन भर खाता रहता है। मैं क्या बताऊं यार। अच्छा, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। तुमने जो अपनी शादी में मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे उसका क्या हुआ? मेरे पैसे अभी तक वापस क्यों नहीं किए? तुम्हारी शादी को पूरे 2 साल हो गए और मेरे पैसे देने का कोई ख्याल ही नहीं। मैं आपके सारे रुपए दे दूंगा। मैं अभी दूसरे का कर्जा दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं आपके सारे रुपए दे दूंगा। ठीक है, मेरे पैसे बहुत जल्द मिल जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी, मैं आपके बहुत जल्द रुपए वापस कर दूंगा। भैया क्या? मुझे कॉलेज में फीस जमा करनी है तो रुपए दे दीजिए। कितने रुपए? 10,000। क्या 10,000 रुपए? हाँ भैया। लेकिन मैंने तुझे पिछले महीने में 5,000 रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ? भैया वो सब पैसे कॉपी किताब लेने में खर्च हो गए। तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं खुद अपनी शादी का कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ और ऊपर से तेरे खर्चे मुझे परेशान करते रहते हैं। लेकिन भैया ये एग्जाम फीस है, इसे भरना बहुत ही जरूरी है। अगर ये फीस जमा नहीं हुई तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। भैया मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, बस आप मेरी नौकरी लग जाने दीजिए और आपका जितना भी कर्जा है मैं वो सब चुका दूंगा। नहीं नहीं, रहने दे, हमारे ऊपर एहसान मत कर। और आप इसे 1 भी रुपए मत देना, जब देखो तब रुपए ही मांगता रहता है। ये पढ़ाई लिखाई छोड़, जा खेतों में काम कर जाके। देख विपिन, तू अच्छा खासा कमाने वाला हो गया है और तू अपने खर्चों के लिए कहीं काम करना शुरू कर दे। मैं तुझे इस तरह रोज रोज पैसे नहीं दे पाऊंगा। और हाँ, खेतों में सिंचाई करनी है, चल जा खेतों में पानी लगा दे। अच्छा, अब तुम जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जी ठीक है। ये लो टिफिन। जब तक ये अनाथ इस घर में रहेगा तब तक ये अजीत से पैसे मांगता रहेगा और तब तक मैं अपनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। ना तो मैं महंगी ज्वेलरी पहन पाऊंगी और ना ही महंगी साड़ी।
और ना ही तब तक इस घर में शांति रहेगी। ऐसा करती हूँ, इसे इस घर से निकलवा देती हूँ। विपिन, जी भाभी। तुम्हारे भैया के कपड़े सूख रहे छत पर, जाओ उन्हें उतार लाओ। ठीक है। भाभी, ये भैया के कपड़े रखे हैं। विपिन, बैठो जरा, कहाँ जा रहे हो? जी भाभी, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। तुम हमेशा कितना काम करते रहते हो और मैं भी तुमको परेशान करती रहती हूँ। भाभी आप छोड़िए मुझे, ये क्या कर रही हैं? अगर भैया आ गए तो वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बैठो यहीं। क्रिस्का, कहाँ हो? विपिन, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही है छोड़ो भाभी? मुझे। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। बदतमीज, नालायक, मैंने तुझे क्या समझा, तू क्या निकला? देखा ना आपने ये मेरे साथ क्या कर रहा था। नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ भैया। मैंने अपनी आंखों से देखा और तू कह रहा कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तू मेरे साथ इस तरह धोखा कर रहा है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने तेरा खर्चा उठाया और तू मेरी बीबी के साथ गलत काम कर रहा है। ये आपका सगा भाई नहीं है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। अच्छा, तूने अपनी औकात दिखाई दी। किसी ने सच कहा है कि अपना खून अपना होता है, लेकिन तू तो ठहरा अनाथ। तू अपना रंग तो दिखाएगा ही। अगर ये यहाँ रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आज तो आप आ गए, मुझे बचा लिया, लेकिन आप हमेशा तो घर में रहेंगे नहीं। आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, निकल जा यहाँ से। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। आप क्यों करवा रही है ये सब? भैया मुझे घर से मत निकालिए। भैया आप चाहे मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे कपड़े मत दीजिए, लेकिन भैया आप मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ और तू बहुत जल्द इस घर से निकल जा। नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कोई भी गलती नहीं है। मुझे इस घर से मत निकालिए भैया। चल यहाँ से निकल, निकल, निकल जा यहाँ से। चलो। बचाओ, बचाओ, बचाओ।
तुम लोग क्यों मारो इन्हें? कौन है तू? पहले मैं तुझे ही खत्म करता हूं। थैंक्स, तुमने आज मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये लोग मुझे मार ही देते। लेकिन ये लोग कौन है और ये आपको मारना क्यों चाह रहे थे? प्रदीप, ये लो 1 लाख रुपए और मंगलू को दे देना। ठीक है, मैं दे दूंगा। क्यों ना मैं ये पैसे मंगलू को ना दे करके अपने पास रख लूं, इससे मेरा काफ़ी काम हो जाएगा और इस बात का पता वरुण को चलेगा भी नहीं। मालिक, आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं भिजवाए। क्या? आपने अगर मेरे पैसे नहीं भिजवाए तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। क्या अभी तक तुम्हें पैसे नहीं मिले? नहीं मालिक। लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही तो प्रदीप को दिए थे तुम्हें पैसे देने के लिए। क्या? अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पैसे भिजवाता हूँ। ठीक है। The number you're calling is currently switched off. Please try later. प्रदीप, वो जो पैसे मैंने तुम्हें मंगलू को देने के लिए दिए थे, वो उसे दिए कि नहीं? हाँ, वो तो उसी दिन दे दिए थे। बेईमान, तुम मुझसे झूठ बोल रहा है। कल मंगलू मेरे पास आया था, उसने मुझसे बताया कि तूने उसे 1 भी रुपया नहीं दिया है। चल निकल जा यहाँ से। तेरे से झूठे और बेईमान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कल से मेरे ऑफिस मत आना और आज से मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। आज मैं तेरा खेल यहीं खत्म कर देता हूँ। हेलो बिरजू रंगा, मुझे जल्दी रास्ते में मिलो। हाँ हाँ, आज मैं वरुण को मार रहा हूँ, आ जाओ। लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विपिन है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? वैसे तो मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे भैया और भाभी हैं। मैं कहीं कमाने नहीं जाता, इसीलिए मेरे भैया और भाभी ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया था। बस तभी से मैं इधर उधर काम की तलाश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज से ना ही तो तुम अनाथ हो और ना ही तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आज से तुम मेरी कंपनी में मैनेजर हो। क्या? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सारे पैसे आपके वापस कर दूंगा। आप मेरी जमीन पर कब्जा मत कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, समझे? ऐसा करना कानूनन अपराध है। आप इस तरह किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। अच्छा, तुम मुझे समझाओगी क्या सही है क्या गलत है? तुमने इतना महंगा हार पहना है और मेरे पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैंने तुम्हारा बुरा समय देखकर तुम्हें पैसे दिए थे, आज तुम लोग मुझे पैसा देने के लिए बहाना बना रहे हो। जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो तुम्हारी जाके शादी हुई थी और बोलते हो ये गलत है। जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे तब तक ये हार नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें इस जमीन पर कुछ करने दूंगा। चुपचाप मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मेरी बीबी का हार दे दो, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। नहीं, अब मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। या तो आज मुझे पैसे दो या तो इस जमीन पर आज से पैर मत रखना। आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे और इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे हम? हमें माफ कर दीजिए।
अरे बेटा तुम कहाँ थे इतने दिनों से? दिखाई नहीं दे इतने महीने से। बस यूँ समझ लीजिए कि आज तक मेरा बुरा वक्त चल रहा था और आज वो बुरा वक्त खत्म हो गया है। वैसे अंकल, आपने इन्हें कितने रुपए दिए थे? आपके कितने रुपए बाकी हैं? 2 लाख रुपए बेटा। ये लीजिए अंकल, आपके पूरे 2 लाख रुपए का चेक। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम न होते तो मेरे पैसे कभी न मिलते, क्योंकि ये लोग मेरे पैसे कभी नहीं दे पाते। ये लीजिए अपना हार। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने अपनी बीबी के कहने पर तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ कर दे भाई। देवर जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने वो सब नाटक किया था ताकि तुम्हें घर से निकलवा सकूं और मैं अपनी मनमानी कर सकूं। आज तुमने सही समय पर आकर और रुपए देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुझे हमेशा ना समझ कर ही बात की है, लेकिन तूने मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई समझा। मुझे माफ़ कर दे भाई। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसको सोच कर तो बस मेरा मन यही करता है कि मैं आप लोगों को कभी माफ़ ना करूं। लेकिन मैं आप लोगों को माफ़ करता हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई और आपको अपनी भाभी समझा है और आप लोग मेरे लिए सब कुछ हैं। चलिए आप लोग घर चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और हाँ, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, तो जाओ जाके वहाँ से मुझे फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।